मित्रों, वर्ष 2024 की शुरुआत तो आपने देख ली। जीवन के अंदर जो तनाव, सप्रेशन, टेंशन और तरह तरह की व्याधियां बढ़ी हैं, नौकरी को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, आप में के जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत जो बड़ा संघर्ष, जो बड़ा खिंचाव जो चल रहा है उसको लेकर के, वो तो आपने सबने देख लिया। अब यहाँ बात करने वाले हैं हम अपने हिंदू नव संवत्सर की, कि भैया 2024 का तो संगनाद हो चुका है और वो चल भी रहा है। आप सब चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं पैसा आया, कहीं ना कहीं धन आया, परंतु एक इस वर्ष आप एक तनाव का जो अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये वर्ष पूरी तरह से शनि महाराज के अंडर में। चलिए, ये बात हुई। अब नव संवत्सर 2024 का जो विक्रमी संवत 52वां जो संवत्सर है, जिसका नाम है काल, और काल का नाम सुनते ही अच्छे के मन में भय व्याप्त हो जाता है। वास्तविक है, बिल्कुल कभी कभी कुछ संवत्सर, कुछ घटनाएं जीवन के अंदर डर और भय को व्याप्त कर देती है। ठीक ऐसा ही इस प्रकार इस नव संवत्सर में होने जा रहा है। ना ही कोई पॉजिटिव, ना ही कोई नेगेटिव, ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल नॉलेज आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि भैया इस संवत्सर में कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनसे भय व्याप्त हो रहा है। और भय व्याप्त हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं मित्रों कि आप डर करके बैठ जाओ। आप इन चीजों को सुने और आपका इसमें सुनने में भी बड़ा मन लगेगा। देखिए मित्रों, ये पूरा संवत्सर 9 अप्रैल को स्टार्ट होगा चैत्र नवरात्रि से 29 मार्च 2025 तक ये नव संवत्सर जो है रहने वाला है, यानी कि पूरा लगभग 1 वर्ष की अवधि तक। अब अगर इसका नाम पे हम जाएं तो 52वां संवत्सर है, और हमारे सनातन संस्कृति में हमारा ज्योतिष टोटल इसके अंदर 60 संवत्सर होते हैं। जैसा संवत्सर का नाम होता है उसी के अनुसार उस संवत्सर के फल को हम जानते हैं, यानी पूरे वर्ष में घटने वाली घटनाओं के बारे में। तो अगर काल नामक संवत्सर के बारे में बताएं तो इसमें 2 मुख्य घटनाएं मेन मानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले होता है राजाओं में कलह। आप अभी भी वर्तमान में देख रहे हैं जो चीजें जो पश्चिमी देशों में, जो पूर्वी देशों में, जो कहीं ना कहीं एक तनातनी, एक लड़ाई, एक युद्ध का माहौल जो है वो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, ये किसी बड़े स्तर पर जाने की आशंका इस नव संवत्सर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि काल नामक संवत्सर का ये फल है। इसको बहुत ही नॉर्मल घटना जानेगा कि अगर ये चीजें बढ़ती हैं तो। परंतु समस्या वहां आती है कि जब परस्पर 2 राजाओं में या फिर 2 राज्यों में अगर आपस में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, तो मित्रों उसमें सबसे बड़ी क्षति पहुंचती है आम जनमानस को, आम जनता को। यानी कहीं ना कहीं जनता में, जनार्दन में एक पीड़ा, एक भय का माहौल व्याप्त रहना। किस प्रकार के भय का माहौल, तो अब आपको उसके बारे में जो है हम बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस संवत्सर में चिंताएं व्याप्त रहेंगी, टेंशन जो है वो व्याप्त रहेगी। उसका मुख्य कारण है मित्रों इस संवत्सर के राजा मंगल और इस संवत्सर के मंत्री शनि महाराज। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वर्ष 2024 पूर्ण रूप से शनि महाराज का वर्ष है। मंगल का यहाँ पर आने का मतलब यह है मित्रों कि जैसे हमारे यहाँ संसद बैठती है, ऐसे एक आकाशीय संसद होती है। फर्क केवल इतना है, जैसे यहाँ पर पद और व्यक्ति चेंज होती हैं, कभी कभी पार्टियां चेंज होती हैं, वहां हर वर्ष, हर संवत्सर में पार्टी चेंज हो जाती है। हर वर्ष राजा कोई और ग्रह होता है और मंत्री, यानी हर एक ग्रह को बारी बारी से मौका मिलता है। तो इस बार मौका किसके हाथ में आया है? मंगल के हाथ में आया। और मित्रों, अगर मंगल के हाथ में कभी आ जाए तो मंगल तो देखिए एग्रेशन का, क्रोध का, आक्रामकता का सबसे मुख्य ग्रह माना जाता है। जब राजा मंगल होता है तो समाज के अंदर अग्नि भय उत्पन्न होता है। अग्नियों के द्वारा या अग्नि तात्विकता के द्वारा घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, आप 101% भविष्य में घटने वाली घटनाएं देख लेना कि समाज के अंदर अग्निकांड होना, जगह जगह पर विस्फोट हो जाना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, अग्नि के द्वारा कई लोगों को क्षति पहुंचना, इस प्रकार की घटनाएं इस संवत्सर में बढ़ने वाली हैं। साथ ही अगर देखें तो कहीं ना कहीं चोर और डकैती जीवन में बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी क्षति जो है वो पहुंचा रही है। यानी समाज के अंदर चीजों को हड़पने की भावना, चोरी से हड़प कर लेना, और जो आम जनमानस है, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एकदम से किसी व्यक्ति का अटैक करना, इस तरह की घटनाएं जो उस संवत्सर में बढ़ेंगी।
और वहीं अगर देखें तो युद्ध की गतिविधियां तो बिल्कुल ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो बहुत बड़ा जो है रूप लेती हुई नजर आ रही है। कई बार तो विस्फोटक इस प्रकार की जैसे कई प्रकार के राज्यों को उड़ा देना या इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आएंगी कि बहुत बड़े बड़े प्रहार जो है वो हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ राजा और प्रजा में व्याधियां जो है वो मेन दिखाई देंगी। जैसे कोई किसी राजा ने किसी दूसरे राज्य पर प्रहार किया और आपस में जो भी लड़ाई या जो भी मतभेद हुआ उसका सीधा कष्ट कई बार कोई जरूरी मेडिसिन है, कोई बाहर से आयात निर्यात है, जो सामग्री आपको चाहिए वो इन युद्ध परिस्थितियों के कारण से आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस प्रकार की कई बार तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। और इस वर्ष ये देखा जाएगा संवत्सर के अनुसार कि मेघ की जो वर्षा होगी वो भी कम रहेगी, क्योंकि मंगल जब राजा उसमें रहेंगे तो ये हमारे समाज की अग्नि तात्विकता को बढ़ाएगा। इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है मित्रों, मैं नो डाउट कह सकता हूं बड़ी भयंकर लेवल की गर्मी जो है पड़ने वाली है। रिकॉर्ड तोड़ जो है अग्नि यहाँ पर अग्नि का ताप जो है वो बढ़ने वाला है। ऐसे में अग्नि या अग्नि से संबंधित जो घटनाएं ज्यादा होती हैं, जैसे जंगलों में भीषण जो है अग्नि के कारण से अग्नि व्याप्त हो जाना, पूरा का पूरा जंगल जो है उसमें जल जाना, ऐसी ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर बात करें यहाँ पर मंत्री शनि महाराज की, तो ये आपका जानना बहुत आवश्यक हो गया होगा, क्योंकि इस संवत्सर में जो मंत्री बनेंगे वे शनि महाराज बनेंगे। और शनि आपको पता ही है कि जब किसी घटना को अंजाम देता है ना तो जड़ तक नहीं छोड़ता। शनि का जो फल बताया गया है मित्रों इस संवत्सर के अनुसार, वे उसमें बोलते हैं कि राजाओं में परस्पर शत्रुता बढ़े। आप अगर किसी जॉब में हैं, आप अगर किसी करियर फील्ड के अंदर हैं, वहीं पर जो अधिकारी है वही आपस में उनकी बॉन्डशिप अच्छी नहीं बन रही, तो जब अधिकारियों में अच्छी बॉन्डशिप ना हो तो जो नीचे व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको तो भला लाभ ही क्या मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं। दो राजाओं के राजा मुख्य रूप से आपस में विरोधाभास, कलह और तरह तरह की परेशानियों को उत्पन्न करेंगे। अलग अलग देशों में युद्ध की घटनाएं बढ़ेंगी। जल वर्षा इस संवत्सर में कम होगी शनि महाराज के कारण से। भूस्खलन जैसी घटनाएं जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर देखने के लिए मिल सकती हैं। और कई बार तो भूकंप होना, भूगर्भ से जो सामग्रियां निकलती हैं, यानी कि खेत धन धान्य से जो उत्पन्न जो चीजें होती हैं जिनको हम भोजन रूप में प्राप्त करते हैं, सब्जियां, कई बार ऐसी सब्जियों की पैदावार में जो है वो कम देखने के लिए मिलेगी, जिसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आम जनमानस पर पूर्ण रूप से पड़ने वाला है। देखिए मित्रों, फिर भी एक प्रश्न जीवन के अंदर ये रहता है कि चलिए मंगल और शनि या संवत्सर के बारे में जानकारी मिली, इस समय को या इस संवत्सर को बेहतर हम क्या बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये मान के चलिएगा, मंगल अगर राजा है तो इसका सीधा सा असर यह है कि जो व्यक्ति नियमित अपने कार्यों में ऊर्जा को, यानी कि आलस्य को त्याग करके, और आप अगर जीवन के अंदर ऊर्जा का संचार अगर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पराक्रम दिखा रहे हो, तो ये संवत्सर आपको प्रॉब्लम तो जाहिर सी बात है तनाव तो रहने वाला है, बट जो अचीवमेंट्स हैं, जो आप फल प्राप्त करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपको प्रदान करा देगा। दूसरी तरफ शनि अगर मंत्री हैं तो अगर आप अपने जीवन के अंदर धैर्य को साथ हो, आपने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्ट किया, आपने अपनी तरफ से कोई प्रयास किया, और उस प्रयास के बाद में आपको ये नहीं रखना है कि आपको तुरंत जो है रिजल्ट मिल जाए या तुरंत आपको लाभ मिल जाए। ये दो चीजें मेन अगर आप इन संवत्सर में साध लेते हो, इसके अनुसार अपने कार्य को करते हो, तो ये बात पक्की है कि यही संवत्सर आपको बहुत कुछ अच्छा प्रदान करके जा सकता है। फिर भी एक रेमेडी की अगर बात करें, एक उपाय की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं रोजगार कारक और दुखों को देने वाले या दुखों का हरण करने वाले महाराज जो शनि महाराज हैं, उनके लिए इस वर्ष में किए गए व्रत, तप और पूजा विशेष फलकारक है। आप नवरात्रि काल में मेरी ये वीडियो देखोगे या नवरात्रि काल के बाद में देखोगे, ये पूरे ही साल तक आपके काम आने वाली है। इसमें दो कार्य आपको मुख्य विशेष रूप से करने हैं। पहला तो यह है कि आप नियमित या आप पीपल वृक्ष की सेवा को जरूर अपने जीवन के अंदर शामिल करें। दूसरा, आप जितने भी अमावस्याएं आती हैं उन अमावस्याओं में अपने नहाने के पानी में जल में थोड़े से काले तिल मिला लें और उससे आप स्नान करना प्रारंभ करें। साथ ही इस पूरे वर्ष में अगर आपको वास्तविकता में एक विशेष फल और अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको मात्र और मात्र हनुमान जी महाराज की शरण में रहना है, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ जो है रहने वाला है। ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जिन राशियों पर वर्तमान में जैसे मकर, कुंभ और मीन, तीन राशियों पर शनि की 7.5 की है,
दो राशियों पर कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। इनको समय समय पर विशेष लाभालाभ मिलेंगे, परंतु तनाव और चिंता भी कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ सेक्टर्स को जो है वो बांध करके रखेगी। उसके लिए आपको नियमित अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और इस संवत्सर को और ज्यादा बेहतर और शुभ बनाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा कि इसी नवरात्रि काल में श्री शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हमारी शक्तिपीठ में श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रहा है। तो आप घर बैठे भी उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, अपना नाम, गोत्र और दक्षिणा भेज करके। तो उसमें आप जरूर प्रतिभाग करें, इससे आपको विशेष लाभालाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं नव संवत्सर के बारे में जो जानकारी हमने आपको प्रदान करी ये आपको अच्छी लगी होगी। इससे आप अपने जीवन के अंदर थोड़ी मेहनत को बढ़ाओगे, थोड़ा पेशेंस को रखोगे, इससे वास्तविकता में आपके जीवन के अंदर एक अच्छा परिवर्तन और बदलाव आएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी राशि फल भी बहुत शीघ्र आने वाला है इस संवत्सर के ऊपर, तो जरूर आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओम श्री विद्या।